नहीं सर, कोई रिलीफ नहीं मिला अभी। वो बीमार का भी नहीं उन्होंने पता होंगे, उदों पता लगता जो बुढ़ी नाच जाती है। बस बातें ही करते हैं, काम कोई भी नहीं करते। हालात बहुत खराब है। 7 रुपया फी यूनिट बिजली का रेट कम करेंगे। कहीं देखा आपने कम होता हुआ? सर कहीं भी नहीं देखा, ये अफसर अपनी मानते हैं, अपनी मनवाते हैं। सब लोगों को 95% चीज ही नहीं खरीदनी आती। चीज खरीदनी नहीं हाँ, आती। उसका नाम महंगाई है बस। एक 2 बल्ब एक पंखा है। तो कितना बिल आता है? 8,000 रुपया बिल दे के आए। 8,000 रुपया बिल है, 2 बल्ब और एक पंखे का। जनाब मेरी 50 साल उम्र है, ए मैनू हाथ लाओ, हमें कितो पोला है वा। जून के महीने की आमद है और जून का महीना बजट का महीना होता है। गवर्नमेंट इसमें अपना बजट पेश करेगी। जैसे कि आपने देखा पीछे मौजूदा गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि 7 रुपये फ़ी यूनिट बिजली का रेट कम होगा, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ। और साथ साथ आप देखें कि इन्होंने ऐलान किया था कि हम पेट्रोल की कीमतें भी कम करेंगे और रोज़मर्रा अशिया की जो इस्तेमाल की अशिया हैं उन पर भी कीमतें कम करेंगे, उस पर भी। तो इस पर बात करते हैं, हम आम आवाम से उनकी राय पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट उनके साथ क्या सलूक करेगी आने वाले वक्त में। जी, इस वक्त मेरे साथ एक दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? भाईजान, जैसे कि आपने देखा गवर्नमेंट ने पिछले दिनों ऐलान किया कि बिजली के रेट में 7 रुपये फ़ी यूनिट कम करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि उन्होंने कम किए? कर देंगे सर इंशाल्लाह। मरियम नवाज जो है कर रही है, कुछ करेगी इंशाल्लाह। करेंगी, उम्मीद है नवाज शरीफ के ऊपर ना। अभी तक किए तो नहीं है? अभी तक की है। तो अब आगे बजट आ रहा है, अगले महीने बजट पेश होना है। आपका क्या ख्याल है? गवर्नमेंट ने कहा था पेट्रोल भी सस्ता करेंगे, गैस भी सस्ती होगी, बिजली भी सस्ती होगी। आप क्या समझते हैं कि कुछ ऐसा होगा? पेट्रोल हो सकता है सस्ता कर दें, बिजली का तो मैं कुछ कह नहीं सकता। आप कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो पेट्रोल सस्ता कर सकती है, अगर करना चाहे तो, लेकिन अभी तक कोई उन्होंने रिलीफ दिया नहीं। नहीं सर, कोई रिलीफ नहीं मिला अभी। ये मेरे ख्याल में जो सबसे अच्छी हुकूमत की है ना, वो की है परवेज़ मुशर्रफ। सबसे अच्छी गवर्नमेंट किसकी? परवेज़ मुशर्रफ ने अच्छा इक़्तिदार चलाया है। आपने सुना कि ये दोस्त कह रहे हैं कि अब तक जो सबसे अच्छा इक़दाम किया वो परवेज़ मुशर्रफ ने किया था। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? अफजल अजीज। आप ये बताएं कि आप सारा दिन रक्शे पे मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, घर का बिजली का बिल भी आता है, बिजली का बिल भी आता है, आप रक्शे में पेट्रोल और गैस भी यूज़ करते हैं। पिछले दिनों गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि 7 रुपये फ़ी यूनिट बिजली का कम करेंगे। कोई फायदा नहीं हुआ इनका करने का, बस बातें ही करते हैं, काम कोई भी नहीं करते। हालात बहुत ख़राब है। अब आगे बजट आ रहा अगले महीने, इन्होंने वादा किया था कि पेट्रोल गैस बिजली सारा कुछ कम करेंगे। आप क्या समझते हैं कि करेंगे ये कम? इनकी मेहरबानी है जो करते हैं, वैसे हालात में बहुत ख़राब है, कारोबार नहीं है, बहुत मुश्किल है। बस आपको क्या बताएं, बस ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। बच्चों का ख़र्चा नहीं, घर का ख़र्चा नहीं, किराया नहीं दिया जा रहा, बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। भाईजान, आपका नाम? आफ्ताब हसन मेरा नाम है। आफ्ताब भाई, गवर्नमेंट ने ऐलान किया था पिछले दिनों के 7 रुपया फ़ी यूनिट बिजली का रेट कम करेंगे। कहीं देखा आपने कम होता हुआ? सर कहीं भी नहीं देखा, ये अफसर अपनी मानते हैं, अपनी मनवाते हैं। गरीबों के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। ये हमारा जो स्पेशल, मैं मरियम नवाज़ को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि खुदारा आपकी मेहरबानी है, हमारे गरीबों पे तरस खाएँ, कोई रहम खाएँ, कोई आपकी मेहरबानी है, महंगाई कम कर दें कि हम 2-3 टाइम का खाना खा सकें। इस टाइम ये हालात हुए पड़े हैं कि गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं डलवा सकते, इतना महंगा हो गया पेट्रोल। गवर्नमेंट तो कह रही है कि आने वाले बजट में हम पेट्रोल भी सस्ता, बिजली भी सस्ती, चाय की पत्ती भी सस्ती, घी भी सस्ता कर देंगे। आप क्या समझते हैं कि कुछ होने वाला है ऐसा? सर ये सब झूठ है। मैं अभी सामान लेके आया हूँ, एक 10 रुपये भी है ना, वो भी कम नहीं हुए। यकीन जाने आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको अभी विज़िट करा देता हूँ। घर सामान पड़ा है, मैं 3,000 रुपये का लेकर आया हूँ, उसने कहा 1 रुपया भी कम नहीं होगा। कहीं भी पैसे कम नहीं हुए, किसी भी चीज़ के पैसे कम नहीं हुए। मुझे ये बताएं, आप काम क्या करते हैं? सर मैं मिल लैंड का काम है मेरा, बड़े माड़े गरीब। घर अपने या किराए का? किराए का घर है, मरियम नवाज है। तो जब बिजली का बिल आता जी है सर। तो आपके क्या हालात होते हैं? बहुत बुरे हालात हैं। अभी भी 2 माह का बिल पड़ा हुआ है, नहीं जमा हुआ। बिल नहीं जमा हो सका? नहीं जमा। बच्चों की फीसें? कुछ भी नहीं सर कर सकते, हम मजबूर हो गए हैं। तो अब किसी भाई के पास आए हैं, किसी भाई ने बुलाया कि चलें कोई थोड़ा सा आपके साथ तावन कर देते हैं, लेकिन वो भी नहीं मिले हमें।
मरियम नवाज या गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगे? सर वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमारे प्राइम मिनिस्टर इज़्ज़त की जगह पे हैं, हम उनको मैसेज देना चाह रहे हैं, खुदारा आपकी मेहरबानी हमारे जैसे लोगों पे तरस खा लें, कोई थोड़ा सा रहम खा लें। अगले माह जो बजट आ रहा है जी सर, जिसमें इन्होंने वादा किया है कि बिजली गैस पानी हर चीज़ सस्ती कर देंगे, इनकी मेहरबानी है, अगर कर देंगे हमारे पे हाल पे रहम खा लेंगे तो इनकी मेहरबानी है। हम पाकिस्तानी हैं, हम कहाँ जाएंगे, आउट ऑफ कंट्री भी नहीं जा सकते कि बाहर जाके कमा के इधर पाकिस्तान में लेकर आए पैसा, हमारे इतने भी वसाइल नहीं हैं। तो मेहरबानी है, मरियम नवाज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ हमारे हाल पे रहम खाएं। जैसे आपने मेरे भाई की बात सुनी कि रहम की अपील है सिर्फ, यानी कि गवर्नमेंट ने ये हालात पैदा कर दिए हैं कि एक बंदा बिजली का बिल भी नहीं दे सकता और कुछ भी नहीं कर सकता। आइए हम किसी और भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम भाई? मोहम्मद शहजाद जी। शहजाद भाई, आप रक्षा चलाते हैं, जी गवर्नमेंट ने ऐलान किया हम बिजली भी सस्ती करेंगे, पेट्रोल भी सस्ता, गैस भी सस्ता, हर चीज़ सस्ती करेंगे। जी जी पिछले दिनों गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि बिजली के यूनिट में 7 रुपये फ़ी यूनिट कमी की जाएगी। जी जी तो आप क्या समझते हैं कि कोई कमी हुई है? सर, मैं नहीं कहता कि कमी हुई होगी। मैं खुद किराए के मकान में रहता हूँ, यकीन करें। ये अभी मैंने मेरा 2 बल्ब है, 1 पंखा है और तो कितना बिल आता है आपका? 8,000 रुपया बिल दे के आया हूँ। 8,000 रुपया बिल है 2 बल्ब और 1 पंखे का। तो गरीब आदमी कहाँ से, जो रिक्शा चलाते हैं वो कहाँ से इतना बिल देगा? तो आप क्या कहेंगे जो इन्होंने ऐलान किया कि हम 7 रुपये फ़ी यूनिट कम करेंगे, तो वो नहीं किया, कुछ कहेंगे सर, आपके? बिल में वो टैक्स लगा देते हैं जिनका हमें पता ही नहीं है। कुछ तो होता है ना, कुछ समझ आती है किसी टैक्स की, ये फ्यूल एडजस्टमेंट हो गई या कोई पावर प्लांट क्या हो गया, कुछ ऐसे ऐसे टैक्स उन्हें पता ही नहीं है ये क्या है। मेरे भाई कह रहे हैं वो टैक्सेस लगाए जाते हैं जिनका आम आदमी को पता ही नहीं है टैक्स किस चीज़ का टैक्स है। भाई ये बताएं कि अगले माह बजट आ रहा है, जी जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपना बजट पेश करना है जिनमें इन्होंने वादा किया हुआ है कि हम गैस बिजली पानी हर चीज़ सस्ती कर देंगे। आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसा इकदाम करेगी गवर्नमेंट? कर भी सकती है, जो साहब इख्तियार हैं, ये अगर करें तो कौन नहीं करेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि सारा निज़ाम ही हमारा करप्ट है। मैं एक रक्षा, हाँ जी, मैं एक रक्षा ड्राइवर हूँ, ये मेरा चेक कर लें मैसेज। सवारी मेरे पास सामान क्या है कि इन ड्राइव पे मुझे मैसेज आया कि ये सामान फलां जगह छोड़ के आना है। मैं वो लेके जा रहा हूँ, आगे पुलिस वाले ने रोक लिया मुझे, ट्रैफिक वाले ने। ये आज की बात बता रहा हूँ, 2-3 घंटे पहले की। मुझे वहाँ पे उसने 500 रुपये का चलान किया है। मैंने कहा सर जाने दें यार, 300 रुपये की मेरी ये राइड है, आप 500 रुपये की चीज़। 500 का चलान हो गया, चलान 300 की राइड थी। ठीक चलान क्यों किया उसने? आपको वायलेशन की होगी। वायलेशन क्या कि मुझे मांगा अपना आईडी कार्ड दिखाएं, वो दिखाया मैंने, कहता लाइसेंस दे। मैं कहा सर लाइसेंस मेरा बना हुआ है लेकिन एक्सपायर है, मैंने रेवेन्यू कराया हुआ, जैसे ही आ जाएगा मैं आपको दिखा दूँगा। नहीं, वो एक अलग चीज़ है। आपने कोई इशारा तोड़ा था ना, कोई इशारा नहीं या सर। आपने कोई ट्रैफिक की वायलेशन की थी? इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर निकल रहा था, लाहौर से बाहर निकल रहा जी, था, जी। ठीक है, वहाँ पे रोक लिया तो जाते उसने हुए। रोक के आपका 500 का चलान कर दिया। दूसरी बात ही नहीं सुनी, कहता 1500 रुपये क्या करूँगा मैं। यार किस चीज़ का माड़ा बंदा हूँ, किस चीज़ का? आपने को 1 वे कटी होगी। ना, कोई 1 वे नहीं, सीधा जा रहा हूँ, आगे खड़े से रोक लिया। तो अब ये जो बजट आ रहा है इसमें आप समझते हैं कि गवर्नमेंट कोई रिलीफ देगी गरीब आवाम को? सर दे भी सकते हैं, अगर दें तो गवर्नमेंट तो सुना देती है, ये रिलीफ दे दिया, ये दे दिया, वो हो गया, ये हो गया। गवर्नमेंट का काम है, उसने कह दिया हो गया, लेकिन आगे हमें नहीं उम्मीद कि कोई बंदा हम तक कुछ आए। आपने बात सुनी, एक तो गरीब आदमी जब रिक्शे पे जाता है तो ट्रैफिक वाले भाइयों से दरख्वास्त है कि उस पर रहम किया करें, अपना फिगर पूरा करने के लिए चलान ना करते रहा करें, देख लिया करें। 300 रुपये की राइड है, 500 रुपये का उसने चलान जमा करा दिया तो वो क्या बच्चों के लिए क्या लेके जाएगा? आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आपका नाम जनाब? जाहिद अली। जाहिद साहब, मैं देख रहा हूँ आप दाल भी लेके आ रहे हैं, माश की दाल भी है, चने भी हैं, आप तो अमीर आदमी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये माश की दाल और चने की दाल कोई सस्ती थोड़ी है। नहीं सस्ती है, क्यों? लोगों को खरीदना ही नहीं आता। अच्छा, कैसे लोग- खरीदें? लोग चलना पसंद ही नहीं करते, जहाँ पे रहते हैं उनको 10 कदम चलना मुश्किल है। वो ये नहीं कहते कि यहाँ से चीज़ 120 रुपये की पाइया मिल रही है, 2 कदम पे चीज़ 75 रुपये पाइया मिल रही है, वो कोई जाता ही नहीं। ये माश की दाल किस तरह पाव लिया आपने? ये मैंने धुली भी ली है, हाँ। 120 रुपये की पाव। पाव। ठीक है। ये किलो हो गई 480 रुपए की। नहीं नहीं 120 की पाव 480 की किलो हो गई। ठीक आप समझ रहे कि रेट ठीक है, ठीक है। महंगाई नहीं है, नहीं है, ठीक हो गया। बिल्कुल।
लोगों को शुक्र करना ही नहीं आता। महंगाई किस चीज की मैं नहीं अब मानता। जो दुकानदार 120 रुपए की पाव बेच रहा है, हाँ जी। और आप 10 कदम चल के जाते हैं 75 रुपए की पाव लेते हैं, हाँ जी, उसका क्या करना है? उसका मैं तो 10 कदम रोजाना चल के जाता हूँ। नहीं, उसका गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट बहुत बेहतर कर रही है। लोग आने वालों को ऐसे कर लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। मैं तो साफ कहूँगा, यानी कि जो 120 रुपए बेच रहा है वो रिश्वत दे के हाँ, अपना लगाए मुझे वहाँ पे, चीखे मारेंगे। मैंने बिकना ही नहीं। मैं नैब का सदूं पंजाब यूनिवर्सिटी में जनाब। मैं आज तक जिसका लाए लाखों काम है, जायज़ होंगे जाके तरले से। तो आप देखें ना, 75 और 120 रुपए में हाँ जी, कम से कम 30 रुपए का ये फर्क है। 150 की चने की दाल आधा किलो आई है, ठीक है। 55 रुपए का फर्क है 75 और 120 बस रुपए नहीं में। लोग पूछते। यानी कि इतना तकरीबन इतना फर्क है। जी बिल्कुल तो फर्क है। आप गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे कि ऐसे लोगों का क्या बंदोबस्त नहीं, करें? देखें जनाब, देखें जो गवर्नमेंट है ना वो बहुत ऊपर बैठी है। ये सबसे नीचे बैठने वालों में देखना है, ऊपर वालों ने तो इतना देखना ही नहीं। नहीं, आप देखते नहीं, एक प्राइस कंट्रोल का मजिस्ट्रेट आता है, हाँ जी। उसके पास कम से कम 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी होती है, हाँ जी। और वो नहीं, दुकानदार नहीं, को नहीं, आके देखिए, बात जुर्माना सुनो। करता है। सर प्लीज मेरी तो बात गवर्नमेंट को क्या करना मेरी चाहिए? बात सुने। देखें, एक बंदा है ना जो डी क्लास का है, उसकी तनख्वाह बढ़नी है ना, उसकी बेसिक के हिसाब से बढ़नी है। उसकी बेसिक ज़्यादा है, उसकी तनख्वाह भी ज़्यादा है। हम तनख्वाह की बात नहीं कर हाँ। रहे। अब जिस बंदे की आप नायब कासिद हैं, आपकी जितनी भी तनख्वाह है, हाँ, आप 1 किलो दाल खरीदने के लिए 10 दफ़ा सोचेंगे। नहीं मैं नहीं सोचता, आप ले लेते हैं? बिल्कुल मैं पहले सोचता हूँ। आपकी पे कितनी है? मेरी पे थोड़ी सी कितनी? होगी, कोई 48,000। 48,000। हाँ जी। घर अपना आपका? नहीं, किराए मैं पे? कॉलोनी में रहता हूँ। किराया देते हैं उसका? जी बिल्कुल। तो कोई एक गरीब आदमी जो है, सब लोगों को 95% चीज़ ही नहीं खरीदनी आती। चीज खरीदनी नहीं हाँ, आती। उसका नाम महंगाई है बस। और बोलें क्या पूछना मेरे से? आपने तो महंगाई का सारा तौर ही बता दिया है। हाँ, कह रहे हैं कि 95% लोगों को एक चीज बंदा खरीदनी नहीं आती। 20 कदम नहीं चलता, वहाँ पे आलू 40 रुपए किलो है मंडी में, मैंने तो लोग 80 खरीद रहे हैं। मैंने तो देखा है कि किसी जगह पे चीज में 10 रुपए किलो का भी फर्क होना, हाँ। वहाँ पे लोगों का रश लग मैं जाता नहीं है। मानता, रश लग मैं जाता नहीं है। मानता। मेरा भी बड़ा तजर्बा है। मैं कहाँ से चल के आ लोग रहा 10 रुपए ज्यादा खर्चते हैं। हूँ, लोगों को पता ही नहीं। बच्चे जाते हैं, कापी पकड़ते हैं, कापी पे लिखवाते हैं, खत्म। रोते रो बाद में। रोना है जिसने पैसे देने तो हैं। आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो 10 कदम चल नहीं सकते, उन्हें क्या करना चाहिए? वो- इधर कैमरे की तरफ देख के बताएं। सर वो ना जिन्होंने 10 कदम नहीं ना चलना, वो अगों कार भी नहीं चला सकणगे। होर बोलो। जिन्हों ने 10 कदम नहीं चलना, वो घर भी नहीं चला सकते। हाँ। यानी कि ना अपनी बुढ़ी ਨੂੰ राजी रख सकते, ना बच्चों जनाब मेरी 50 साल उम्र है, ए मैनू हथ लाओ, मैं कितों पोला है वा, ठीक है। मैं हुण पता कितों तुरदा आ रहा वा, और जिसे टॉप शोलर वाले ने ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ? ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋੜਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ? ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਰੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਏ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਪ ਕਾਹੇ ਤੋਂ ਲਾਣਾ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ? ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਘਟਾ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਬੁੱਢੀ ਨਾਸ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਹੋਰ ਬੋਲੋ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੀ ਸਰ, ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਲਵੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੱਠ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਬੁੱਢੀਆਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਘਰ ਜਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸੱਚੀ। ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੇ ਘਰ ਜਵਾਜ਼ ਹੈ। 2 ਬੁੱਢੀਆਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੀ ਕਰਨ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਲੋਕ- ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਹੈ। ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਕੀ ਇਹ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਚਾਰਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। चार्ली ने? ਹਾਂਜੀ, चार्ली चपलन ने? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ चार्ली चपलन ने किए क्या कहा? आप सुने मेरे भाई से। सूरज की रोशनी सुबह के टाइम, वर्जिश, सुबह के टाइम खुराक, काम, मेहनत। हर ड्रामा वास्ते कोई सेहत नहीं जिन्हें सारी दिहाड़ी मंजी ते लम्मे पैना है। जबरदस्त जी, जबरदस्त, बहुत अच्छी और बात मेरे लग सर कोई सर, थैंक यू। हड्ड हराम कदी अपना आप कोई ठीक सेहत नहीं कर नहीं। सकता, ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵਾਸਤੇ सेहत नहीं। ਇਹ ਬਕੌਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ हाँ। ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।